जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मालदीव्स प्रेसिडेंट वांट्स टू कम इंडिया आफ्टर बिग लॉस। मतलब जब लोग औकात पे आ जाते हैं ना, मतलब तब उसको नमन करना ही पड़ता है। और वो आए ना आए, आएंगे तो सही। ये जो रिलेशन खराब थोड़े बहुत हुए, अब क्या करेगा, ये प्रेशर आएगा चाइना की ओर से कि तू भाई ना जा, वो थोड़ा बहुत बातचीत कर मोदी जी के साथ, जो रिलेशन है बना के रख। अदरवाइज तेरी औकात नहीं है, मैंने जो तेरे को पैसा दिए ना वो सुखाने की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है चाइना का वहां पे। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं पसंद जरूर आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत और मालदीव के बीच मौजूदा संकट के बीच मालदीव के राष्ट्रपति भारत आ सकते हैं। मालदीव की सरकार ने राष्ट्रपति के भारत दौरे के लिए भारत से अनुरोध किया है। हालांकि मालदीव को भारत की तरफ से अभी तक दौरे के लिए कोई तारीख नहीं दी गई है। मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मिजू साहब, उन्होंने वो चाहते हैं इंडिया आना। ठीक है जी, देखो लेट गया, डर गए, ये हो गया वो हो गया। एंड देन ऑब्वियसली मालदीव्स एक बहुत ही छोटा कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दे कांट अफोर्ड टेक्निकली इंडियाज रात। एक तो ये कि मालदीव्स के अंदर उनके एमपीज ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट मुर्सी को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए। और नेशन जहां पर यूनिटी आती है वहां पर चीजों को ऊपर लेकर जाया जाता है और अपनी कंट्री को एक अच्छी जगह पे और एक जगह मुकाम पर लेकर जाया जाता है, जो कि इंडिया में इस वक्त वाकई मौजूद है। उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखे ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो $मिलियन का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान दे दिया। मालदीव से तनातनी के बीच भारत आना चाहते हैं राष्ट्रपति मुइज्जू। सूत्रों से खबर, इस महीने के आखिर में भारत यात्रा की जताई इच्छा। वो दूसरे मुल्कों को जब उन्हें पेनलाइज करना होता है, पनिश करना होता है, तो कैसे करते हैं? दीज आर द वेज इंडिया इज यूजिंग इट्स पॉपुलेशन, इट्स पीपल एज ए लिवरेज ओवर अदर्स। ये जो कहते हैं ना 1.4 बिलियन पीपल, हर तकरीर में प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं 1.4 बिलियन पीपल। वो क्या है? वो कहते हैं मार्केट हम जिधर चाहें जहाज मोड़ दें, जिधर चाहें जहाज वहां से वापस लें। दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू मनी। लोग जाएंगे। इंडिया की तरफ से बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई कि बॉयकॉट मालदीव्स। और सिर्फ यही नहीं कि जुबानी जमा खर्च था, बल्कि इसमें हमने देखा कि हजारों की तादाद में बुकिंग्स कैंसिल हुई और टिकट्स कैंसिल करवाई गई। जब ये जो मामला हुआ है तो उन्होंने फुली सपोर्ट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। और वो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो बाइकआउट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो इसी तरह कौमें बनती हैं जो यकजा होकर रहती हैं, और उनकी तरक्की का राज ही है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, भारत की जनता ने डिसाइड कर लिया कि मालदीव के साथ करना क्या है। उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है, मैं क्या ही बताऊं, सब पता है आप लोगों को। दूसरी तरफ दोस्तों, जो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि मालदीव के राष्ट्रपति तीसरे नंबर पे भारत आना चाह रहे। सबसे पहले इस नफरती और रेडिकल सोच के मोहम्मद मौजू ने तुर्की का दौरा किया, टर्की का, तैयब अर्दोआन, रसद तैयब और अर्दोआन। इसके बाद दोस्तों इस नफरती ने दौरा किया चाइना का, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन आप लोग कह लो, क्योंकि पाकिस्तान को तो हम दुश्मन कंसीडर ही नहीं करते ना, ये भूख बराबर भी नहीं है। तो तीसरे नंबर पे ये नफरती रेडिकल सोच का मौजू भारत आना चाह रहा है। अभी भारत सरकार ने इसको इजाज़त नहीं दी है भारत आने के लिए, लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट डाली हुई है मोहम्मद मौजू ने कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहते हैं, औकात है तुम्हारी भारत आने के लिए। इसने ही दोस्तों अपने देश में ट्रेंड चलाया था, गेट लॉस्ट इंडियन आर्मी। भारतीय सेना यहाँ से जाओ, 8-10 भारतीय सेना है जो उनकी हमेशा मदद करने के लिए वहाँ बैठी हुई। और इस रेडिकल सोच के बंदे ने ट्रेंड चलाया और अब भारत आने की अर्जी दे रहा है। अबे इनकी औकात दोस्तों इतनी है कि अगर भारत का एक राज्य सही से मिलकर फूंक देना, तिनके की तरह यूं उड़ते फिरेंगे ये हवा में, तिनके की तरह। शायद अगर वो कर देना, आप लोगों को पता है बह जाएंगे ये, पता है ना आप लोगों को। जो पाकिस्तान, ये कहा जा रहा है कि जी मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मिजू साहब, उन्होंने वो चाहते हैं इंडिया आना। ठीक है जी। और ये डेट्स उन्होंने इस क्राइसिस से पहले की दी हुई हैं कि वो इंडिया आना चाहते थे। दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड। और ऑन द अच्छा, अब ये जो चीज़ है, अब इसको इंडियन मीडिया के कुछ सेक्शन ज़ाहिर बात है इस तरह प्ले करेंगे, कहेंगे भाई देखो लेट गया, डर गए, ये हो गया वो हो गया। एंड देन ऑब्वियसली मालदीव्स एक बहुत ही छोटा कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दे कांट अफोर्ड टेक्निकली इंडियाज रात। इफ इंडिया सेज कि जी हमारा जो है ना वो, उसको अगर उनको बर्दाश्त करना पड़ जाए तो वो नहीं कर सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि बहुत सारी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने बहुत सारे इसके जो इम्पैक्ट स्टडी करने शुरू कर दिए। ठीक है जी। और कि जी ये क्या जो है इसका इम्पैक्ट है इन चीज़ों का, और कितने लोग जो हैं
अब जाएंगे या नहीं जाएंगे, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जा रहा है कि मार्केट शेयर जो है इंडियंस का वो कम हो गया, ठीक है जी। और ये मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो ये कह रही है। और इसमें जाहिर बात है कि एक जैसे मैंने बताया कि जितनी भी जो होटल कैंसिलेशन इम्पैक्ट सर्वे आते हैं, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आप देखिए, क्योंकि सारा कुछ तो ऑनलाइन है, आपको पता चल जाता है कि जनाब कितने लोग आपको बुक कर रहे हैं, कितने लोग आपके होटल्स में आ रहे हैं। तो अब तो ये ज़माना है कि आपने कहीं ट्रैवल करना हो, आपने पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, बहुत कुछ और चीज़ें वो करने पड़ते हैं, ठीक है जी। सो ये जो मालदीव्स की एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स है, उन्होंने ये कहा है कि अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएं ताकि हम मुतासर ना हों। इसी तरह नेशनल बोटिंग एसोसिएशन एक मालदीव्स की है, उन्होंने भी इसी तरह शोर डाला है और ये कहा है कि भाई ये जो इससे टूरिज्म बड़ी मुतासर होगी। तो मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है, उसके ऊपर वहां के लोग भी चीख उठे और वहां के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। और ये एक्स मालदीव्स मिनिस्टर ने ये बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मालदीव्स एक छोटा कंट्री है और हमें सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और इसके ऊपर फिर उनका ये कहना था कि जो मालदीव्स और इंडिया हैं वो लाइक माइंडेड, देयर क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इसकी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि वो इस तरीके से उन्होंने सोचा या उनके लोगों ने ऐसा कहा और ये बात यहां तक बढ़ गई। तो देखिए, अगर डिफेंस मिनिस्टर या फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बात करती हुई नजर आ रही हैं तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर इसको कैसे देखा जा रहा है। बहरहाल ये कॉन्टिन्यूसली इम्पैक्ट आया। सो इजराइल जो है उसकी एम्बेसी ने फौरन इसके ऊपर क्वेश्चन जो है किया है और साथ ही ये भी चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं कि जो मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं वो आना चाहते हैं, ठीक है। सो दोनों चीजें जो हैं उसमें ये है कि एक तो मालदीव के प्रेसिडेंट ने पहले ही कोई डेट प्रपोज की हुई थी, मे बी ही वॉज थिंकिंग कि भाई मैं टर्की हो आया, मैं चाइना हो आया, मैंने जो सिग्निफिकेंस देनी थी इंडिया को वो मैंने दे दी है कि इंडिया स्टैंड्स नंबर 3 इन माई प्रायोरिटी इन द रीजन, वेयर टर्की नॉट इन द रीजन बट yes it is important, China in the region but yes it is important for me, and India is also important but it is at number 3 and not like other prime ministers of India जहाँ पे आप सबसे पहले not like other prime presidents of Maldives जहाँ पे आप पहले ही जो है वो सबसे पहले इंडिया आ जाते थे। बट ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अब इंडियन मीडिया इसको इस तरह हाईलाइट करेगा या इंडियन अथॉरिटीज इसको इस तरह हाईलाइट करेंगे कि जनाब ये तो ये जो मूव है, ये जो इंडिया का जो एग्रेसिव स्टैंस है, ठीक है, इसके ऊपर मालदीव जो है वो they had to backtrack, they had to step back, but in reality if I were, जैसे मैंने कमेंट किया था, वो जो लोग थे जिन्होंने इंतहाई गलत कमेंट किए, ऑब्वियसली उसका जो नुकसान ये पता चला। देखें, आपको जो मुल्क होते हैं, आपके जो वो दूसरे मुल्कों को जब उन्हें पेनलाइज करना होता है, पनिश करना होता है, तो कैसे करते हैं? These are the ways India is using its population, its people as a leverage over others. ये जो कहते हैं ना 1.4 बिलियन पीपल, हर तकरीर में प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं 1.4 बिलियन पीपल, वो क्या है? वो कहते हैं मार्केट है, हम जिधर चाहें जहाज मोड़ दें, जिधर चाहें जहाज वहां से वापस लें, दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू मनी, लोग जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मौजू आना चाहते हैं भारत। अब दोस्तों इसको चुल क्या हो गई भारत आने की? ये नफरती बंदा तो सबसे पहले गया था तुर्की के बाद गया चाइना, अब इसको कोई और पाकिस्तान जैसे देश का दौरा करना चाहिए तो भारत क्यों आ रहा है? दोस्तों भारत आने के लिए अर्जी दी है मोहम्मद मौजू ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों ये वही मौजू है जिसने बाकायदा अपने देश में गेट लॉस्ट इंडियन आर्मी का ट्रेंड चलाया था।
और इसी एजेंडे पर इसने मालदीव के हर एक नागरिक में एंटी इंडिया स्टेटमेंट डाला, एंटी इंडिया प्रोपागेंडा चलाया, भारत के खिलाफ नफरती जिहादी सोच का जन्म दिया इसने मालदीव में। आज दोस्तों हर 2 में से, हर 5 में से 3 मालदीव का आदमी भारत के खिलाफ नफरत रखता है अपने दिमाग में। यह सब बीज बोया है इस नफरती मौजू ने। अब भारत आके माफ़ी इसलिए मांगना चाहता है ताकि जो अरबों डॉलर्स के नुकसान हो रहे हैं, मालदीव की जीडीपी अब धराशायी होने वाली है 1 आध महीने में, उस सबको बचा सके। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में जब कोई डिफ़ॉल्ट होता है ना, चाइना सबसे पहले साथ छोड़ता है, तो इसको पता है ये बात। तो अब भारत आना चाहता है, लेकिन भारत सरकार के जो आधिकारिक बयान है कि अभी तक इजाज़त नहीं दी गई है मोहम्मद मौजू को भारत आने की। तो आप लोग समझ सकते हैं इसकी औकात मिनट से पहले नाप दी जाएगी, भारत इसको आने नहीं दिया जाएगा। और ये भी बता रहा हूँ दोस्तों, ये अपने आप को समझता क्या है, क्या समझते हैं ये लोग? अगर भारत का एक राज्य कायदे से मिलकर फूंक देना, वह तूफान जैसे आता है ना वैसे उड़ जाओगे तुम, बर्बाद हो जाओगे। क्या समझते ही अपने आप को? अगर पूरा भारत फूंक देना, तिनके की तरह यूं उड़ जाओगे, पता नहीं कहाँ पहुँचोगे, ब्रह्मांड से बाहर हो जाओगे। 140 करोड़ अगर लोग मिलकर एक बार फूंक दे तुम्हें, पता नहीं क्या समझते हैं दोस्तों ये अपने आप को। इनकी औकात कुछ नहीं है, कोई इनके साथ खड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। इनका यूज करके ये फेंकने वाली चीज़ है। आप लोग को पता है ना यूज करके क्या फेंकी जाती है, ये वही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये अभी कोई फाइनल हुआ नहीं है डेट कि वो आ सकते हैं, या तो भारत की ओर से कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन आए तो भी भाई ये तो इतना बड़ा भवंडर हो चुका, तो आना तो पड़ेगा। हो सकता है कि क्योंकि चाइना का प्रेशर जरूर रहेगा, और चाइना ये नहीं चाहेगा कि दोनों देश का रिलेशन खराब हो, तो उससे लॉस्ट चाइना को है, तो थोड़ा बहुत चाइना की ओर से रहेगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय जय हिंद जय जय भारत। भारत।